So, audience, today I have a very distinguished guest, and I always like to invite personalities who are serving in the nation with their uh, cause, and also, especially in a concern of academics. I would say that she's young as well as too much enthusiastic, and her work कि स्ट्रीट चाइल्ड हमारे जहाँ पे हमारे पाकिस्तान में स्पेशली हमारे कंट्री में जहाँ पे पॉवर्टी का इतना ज़्यादा लेवल है और हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन जो हाईलाइट भी नहीं होती और इस तरह के माहौल में और इस तरह की सारी चीज़ों में अगर इस हमारे पास इस तरह की एसेट्स मौजूद हों तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान विल बी अ गुड कंट्री इन द वर्ल्ड इंशाल्लाह। सो मिस आमना उमैर हमारे साथ हैं, स्ट्रीट चाइल्ड एजुकेशनिस्ट हैं, इसके अलावा प्रोफेशनली एकेडमिक्स के साथ इनका ताल्लुक है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से इस वक्त वो पीएचडी स्कॉलर हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया और वंडरफुल आपका एक्सपीरियंस हम शेयर करवाएंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वाई यू बिकम अ टीचर और चाइल्ड एजुकेशन सिस्टम में आप क्यों आई? आप डॉक्टर क्यों नहीं बनी, इंजीनियर क्यों नहीं बनी, आप मॉडल क्यों नहीं बनी? हाँ, सही। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच अली फरहान। मैं इट इज़ एन ऑनर फॉर बीइंग हियर। बहुत अरसे से वी हैव बीन लाइनिंग अप फॉर दिस प्रोग्राम, बट टुडे आई एम वेरी ऑनर्ड। अच्छा, ऐसा है कि डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बनी, बिकॉज़ ये है कि शायद थोड़ा लेट हो गया था। उस वक़्त बस एक वो ब्लूमिंग सा एक पीरियड था और बस सोचा कि बस पढ़ लें, कुछ पढ़ ही लें तो बस ठीक है। तो फिर बाद में क्योंकि इवेंचुअली कुछ करना था ज़िंदगी में, तो आई थॉट कि अब कुछ अच्छा बेहतर अडॉप्ट करते हैं। तो जैसे-जैसे मैं बीबीए में थी, तो बीबीए में व्हेन वी वर डूइंग आवर वॉलंटरी सर्विसेज प्रोग्राम, तो मेरा कुछ ऐसे लोगों बच्चों के साथ मेरी इंटरैक्शन हुई हू हैड नेवर बीन टू स्कूल। तो वहाँ से उनके साथ बात करके आई गॉट एन आइडिया कि क्यों ना लेट्स डू समथिंग फॉर देम। तो जब उनसे वो बात हुई और फिर कुछ करने के लिए, और ऑब्वियसली आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, तो मेरे पास इतने रिसोर्सेज तो नहीं थे कि मैं एक अपना बड़ा स्कूल कायम कर सकूं एंड ऑल दैट। तो वो फिर थोड़े से के लिए बस वो जुनून होता है वो आया और फिर वो दोबारा से ख़त्म हो गया। फिर इवेंचुअली जब मेरी शादी हो गई और उसके बाद फिर से एक ऐसा इंस्टेंस हुआ जिस पे मुझे फील हुआ कि नहीं, आई शुड डू समथिंग फॉर देम, लाइक एक टाइम वेस्टेज भी है और मैंने पढ़ा भी है सब कुछ। चलो लेट्स, अगर बिजनेस स्टडीज नहीं कर सकती, मैनेजमेंट स्टडीज तो पढ़ी है ना अलॉन्ग विद दैट, तो लेट्स प्लान समथिंग फॉर दीज चिल्ड्रन। तो वो फिर विद द हेल्प ऑफ सम फैमिली एंड फ्रेंड्स वी एस्टैब्लिश्ड अ स्मॉल स्कूल जो कि फुटपाथ के साइड पर था, और उसमें वी हैड 7-8 चिल्ड्रन जिसमें हम वॉलंटियर्स थे, वो आके पढ़ाते थे। तो बस फिर उससे आगे सिलसिला चलता गया। नाउ लाइक आफ्टर, मतलब बच्चे अभी भी बहुत कम हैं, बट देन अगैन आफ्टर एन 8 years जर्नी, और वो फिर सेल्फ इनिशिएटेड विदाउट एनी बीइंग एनी एनजीओ और टेकिंग एडवांटेज फ्रॉम द इंटरनेशनल और नेशनल फंडिंग्स, सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, दिस इज माय होल प्रोग्राम इन सर्कल। तो उसमें यह है कि अब आपका बड़े अच्छे तरीके से आई हैव बीन मैनेजिंग इट, और अब 134 बच्चे हैं। 2016 में आई स्टार्टेड इट एंड नाउ वी हैव 134, और मेरे लिए आई फील कि यही बहुत बड़ा नंबर है। एंड दे ऑल बिलोंग टू स्ट्रीट, सब कुछ चाइल्ड लेबर हैं, कुछ बच्चे वो हैं सारा दिन काम करते हैं, कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो 18-19 ईयर्स की हैं बट हैव नेवर बीन टू स्कूल। तो व्हेन दे अचीव समथिंग, और वो जो बेसिक लिटरेसी, अपना नाम लिख लेती हैं, साइन कर लेती हैं, एबीसी आती है, 1 2 आती है, तो दिस इज अ होल टाइम ऑफ होलसम बिग अचीवमेंट फॉर या मी एंड माय फैमिली। हम लोग इस चीज को चला रहे हैं। या माशाल्लाह। सो आपने जिक्र किया है इंसिडेंट्स कुछ हुआ, इफ यू वांट यू डू नॉट माइंड यू कैन शेयर दैट। हाँ, वो बड़ा काफ़ी, मैंने काफ़ी जगहों पे सेंस में एक दो वही एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट भी है, और काफ़ी दफ़ा ऐसा मेरे साथ हुआ था। अब आई डोंट नो कि देवर द सिग्नल्स कि मुझे ये करना था, कि देवर द साइंस फ्रॉम द नेचर जिसको आप कहते हैं, मतलब अगर आप बहुत एक आप उसमें पूरे, तो ये कि जो सबसे मेजर ये था कि मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी। तो मेरी बेटी, हम उस वक़्त लाहौर में रहते थे, तो शी यूज्ड टू गो इन अ डे केयर एंड आई यूज्ड टू गो टू द जॉब। तो हम सुबह सिग्नल पे थे, तो एक बच्चा जो है वो पेंसिल कलर्स बेचने के लिए आया, लाइक ही वाज़ हार्डली आई थिंक 6-7 इयर्स के, भी बस अपने उसके आस-पास ही होंगे, और मेरी बच्ची भी थी। तो मैंने सोचा कि नाउ दैट शी इज़ नॉट इवन गोइंग टू अ पब्लिक स्कूल, शी इज़ गोइंग टू अ वेरी मॉडर्न अच्छा सा डे केयर, बिकॉज़ आई हैव फॉर हर, बिकॉज़ आई हैव मीन्स कि मैं इसको वहाँ पे भेज सकती हूँ।
और ये बच्चा है, ये भी वही ज़ाहिर बात है, अल्लाह ताला ने तो सबको इंसानों को एक ही जगह, एक ही तरह का पैदा किया है ना, बट दिस इज़ आवर ओन डिविज़न, दिस इज़ आवर ओन डिविज़न ऑफ रिसोर्सेज़ एंड लेबर कि हमने क्या करना है। तो मैंने कहा ये भी वो बच्चा है, मेरी बच्ची भी है, तो हम एक बच्चा बाहर चीज़ें बेच रहा है, इतनी गर्मी है, सब कर रहा है और मैं अपनी बेटी को सुकून से अच्छी गाड़ी में, अच्छी एनवायरनमेंट में, एक अच्छी जगह पे, अच्छे फूड के साथ आई एम गोइंग टू ड्रॉप हर। तो अगर मैंने कभी सोचा या कुछ करना है तो व्हाई नॉट फॉर दीज़ चिल्ड्रन, कि अगर हम जैसे हम नॉर्मली रमज़ान में इधर-उधर चैरिटी करते हैं, चीज़ें करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मैंने कहा अगर हम थोड़ा बहुत करते ही हैं फैमिली सारी, तो हम लोग किसी एक प्रॉपर कॉज़ के लिए क्यों ना करें जो आँखों के सामने हो कि होना क्या है। हुँ। तो तब मैंने अपने घर के पोर्च से थोड़े से बच्चे जो है ना वो फिर मैंने स्टार्ट किए और फिर कुछ बच्चे टाउनशिप में फुटपाथ वाली साइड पे मैंने स्टार्ट किए। फिर ये 2 जगहों पे, एक वॉल्टन में था पहले और एक टाउनशिप में था। तो इन 2 जगहों पे साइमल्टेनियसली ना एक छोटे-छोटे से ऐसे सर्कल्स में, एक पोर्च में और एक फुटपाथ पे ना इस तरह एजुकेशन शुरू हो गई। एजुकेशन किस तरह शुरू हुई कि हम ये करते थे, हम एबीसी या पेपर्स और इस तरह की किसी चीज़ों पे शुरू में इन्वेस्टमेंट नहीं की। वी जस्ट ट्राइड टू गैदर इन सम चिल्ड्रन और उसमें हमने ये किया कि हम सिर्फ जैसे फॉर इंस्टेंस एक पत्ता होता है तो उस पत्ते के ऊपर ऑब्जर्वेशन की कि दिस इज व्हाट यू कॉल लीव, ठीक है, हाँ आपने हमने क्लाइमेट को हमने कैसे देखना है। फिर नेक्स्ट डे हम पानी पे बात करते थे, पानी क्या होता है, पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। हुँ। बच्चे बड़े शौक से फिर सीखते थे कि वाटर कहते हाँ। हैं। तो इस तरह की चीजों से ना पत्ते को क्या कहते हैं, लीव कहते हैं। फिर बच्चे पंजाबी भी थे बीच जी। में, सिर्फ उर्दू आती ही नहीं थी सिरे से, हुँ। फिर उनको हल्का हल्का उर्दू से, जब वो इंग्लिश में इक को जब वो एक कहते थे और एक को फिर वो वन कहते थे, वो खुद बहुत खुश होते थे, ठीक है? 1, 2, 3 तो फिर वो कहते थे 1, 2, 3 और फिर 1, 2 तो ये चीज़ें बड़ी हमारे इंटरेस्टिंग। लिए लाइक मेरे लिए वो एक एजुकेशन का, बाकी डिफरेंट एनजीओ से ऑल्दो उनके बहुत अच्छे मोटिव्स हैं और सब बहुत अच्छे काम कर रही हैं, बट मेरा थोड़ा-सा प्लान जो था वो हमेशा से डिफरेंट था। हुँ। मैं चाहती थी कि नॉट लाइक एबीसी और ये 1, 2, 3 तो सब बच्चों को आता है, बट व्हाई हाँ। नॉट इंक्लिनेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ नॉलेज इन देम कि इनको वाक़ई शौक आए कि हमने पढ़ना क्यों है। कि जैसे ₹5 का सिक्का है या ₹5 का नोट है, उसको पता हो कि अच्छा ये ₹5 हैं, ये ₹10 हैं, मेरी बाइंग पावर क्या है, मेरी स्पेंडिंग पावर क्या है। तो ये चीज़ें अपार्ट फ्रॉम द बेसिक नॉलेज ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो नॉर्मली तो कितना ही हमारे बाकी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करते होंगे और उनको कितनी ज़रूरत पड़ती होगी हमारे मॉडर्न टाइप के ये करिकुलम को या। पढ़ने की, या तो उनके लिए ये बेसिक जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है हुँ। कि आपने किस तरह किसी से सलाम करना है, किसी को कैसे ग्रीट करना है, किसी को कैसे रिस्पेक्ट देनी है। जैसे उनमें आपको, इन लोगों में आपको पता है अम्मा-अब्बा की भी कोई इतनी तमीज़ नहीं होती हुँ, ना, हुँ। कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है अब्बा है तो अब्बा होगा, ठीक है। उनको बताना फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर उनको दीन और इस्लाम की तरफ थोड़ा-सा जी, इंक्लाइन जी। करना कि हम मुस्लिम्स हैं, हमारी क्या, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं। तो मेरे ख़्याल में पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट इन बच्चों को ये चीज़ें वैल्यू हाइजीन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों के नाख़ून उनको बताना। अब तो ख़ैर माशाल्लाह स्कूल है तो स्कूल में वी हैव सो मेनी फैसिलिटीज़, टीचर्स हैं जो उनके नेल्स काटती हैं, टीचर्स हैं जो उनके पास उनके जूतों के ब्रश हैं, बालों के ब्रश हैं, चीज़ें हैं, सोप्स हैं, उनको खुद जब वो नहीं करके आते फिर हम उनको शर्मिंदा करते हैं थोड़ा-सा, फिर वो हुँ। उनके नाखून वगैरह, बाल-शाल सब कुछ ये, और बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे वहाँ पे कि हम उनको कहते हैं आपने शावर लेके आना है। लाइक सर्दियों में इट्स अल्टरनेट डेज़ बट गर्मियों में इट्स एवरी डे हुँ। एंड योर यूनिफॉर्म शुड बी वेरी नाइसली क्लीन एंड टक इन। आपने शायद पिक्चर्स देखी हों जी, उस जी, पे जी, इंटर, बिल्कुल। तो हम वो बच्चे ये नहीं है कि सिर्फ सिलेक्टिव हैं, वो डिफरेंट बच्चों की पिक्चर्स आती रहती हैं और सारे बच्चे ही ऐसे हैं कि हुँ। आप हमारी कोई इस तरह की चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि ठीक है जी कम चेयर्स हैं या कम बच्चे हैं या ज़्यादा बच्चे हैं तो कोई बात नहीं बस पढ़ें। नहीं, उनकी जो अपनी एक हाइजीन आज उनको आप सिखा देंगे ना साफ-सुथरा रहना, थ्रू आउट देयर लाइफ वो फिर ऐसे ही रहेंगे। वो फिर हाँ। चाहे उनके हालात जैसे भी हों, ये जो उनकी हैबिट बन जाएँगी दे वोंट चेंज। तो हुँ। इल्म भी अपनी जगह है, इल्म मुझे लगता है इन चीज़ों के बाद खुद ही बिल्कुल, इंसान को हासिल सही कह करनी, रहे हैं। एक वो आरज़ू हो जाती है कि नो जी, आई हैव गेट दिस, तो ये है। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। तो थोड़ा-सा ये हुँ। बताइएगा कि इस वक़्त आपके पास बिल्डिंग मौजूद है या आपने टीम वर्क कैसे किया हुआ? आपके अलावा कौन-कौन टीचर्स हैं? कैसे टाइम मैनेजमेंट कौन हुँ, कर रहे हैं उनको सारा डील? हुँ।
अच्छा, अब से पहले तो लाइक 1 डेढ़ साल से पहले हम रेंट पे लेते थे बिल्डिंग्स और रेंट हम पे करते थे क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो जाते थे, फिर हमें बिल्डिंग मूव करना पड़ती थी। फिर ये के दरमियान में जब ये कोविड टाइम आया, तो जी। कोविड में ज़ाहिर बात है बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ बाहर से सपोर्ट करते थे, उनका ये हुआ कि ज़ाहिर बात है अपनी सबकी अपनी-अपनी एक थी कि जी डाउनसाइज़िंग होगी और प्रॉब्लम्स हो गए हैं सारा कुछ, तो अभी हम सपोर्ट नहीं कर सकते और ये वो। तो काफ़ी रेंट क्योंकि तकरीबन लाइक इट वाज़ समवेयर अराउंड 80-90,000, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि हम आई हैव अ फैमिली टू, फिर मेरी जॉब्स भी हैं, बट ऑब्वियसली इतना आप नहीं स्पेंड कर सकते। तो मेरे जो वालिद साहब हैं उन्होंने अपनी जवानी में एक मस्जिद तामीर की थी हमारे इलाके में, अच्छा। तो उसके माशा ऊपर उन्होंने एक मदरसा बनवाया था। हुँ, अब वो मदरसा ड्यू टू रीज़न्स आपको पता है पाकिस्तान में कुछ हैं ऐसे प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ और वो बच्चों के भी और सस्टेनेंस के भी, तो मदरसा किसी वजह से नहीं चल पड़ा, तो वो 2 ढाई साल से बिल्डिंग बंद पड़ी थी ऊपर हुँ, जो उनका फ्लोर था ना पूरा। तो वो अचानक ऐसे ही कोई हम मस्जिद में कुछ था तो आई वेंट देयर, तो मैंने कहा ये तो ऊपर इतनी अच्छी बिल्डिंग है तो आपने कभी ज़िक्र ही नहीं किया, आप ये मुझे दे दें स्कूल के लिए, क्योंकि वो हुँ, बिल्कुल उसका रास्ता भी सेपरेट है और सब कुछ। तो बस वो 1 डेढ़ साल से बस अल्लाह की तरफ से ये कोविड पीरियड में ही हमने वहाँ पे शिफ्ट किया और इट वाज़ फ्रॉम आई एम श्योर कि अल्लाह ताला की बहुत उस पे मेहरबानी है कि जी। वो खुद ही एक ख़्याल आया और वो एकदम से वो चीज़ बन गई हुँ, और कंटिन्यू हो गई। तो वो अब शुक्र है वहाँ पे चल रहा है लाहौर और में है इट्स वो? लाइक जी, लाहौर में, बिल्कुल लाहौर में। लाहौर में टाउनशिप में है और अब तो सबको उसका पता है स्कूल का, काफ़ी लोग आते हैं अब जो वैसे भी विज़िट करने आते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। तो अब वहाँ पे चल रहा है, वी हैव लाइक 8 रूम्स, 4 हमारी फॉर्मेशन जो हैं वो क्लास नर्सरी और प्रेप की हैं। ये हुँ, वो बच्चे हैं जो दे आर जस्ट अबाउट टू गेट लर्न। इनटू द चाइल्ड हुँ, लाइन, तो हम क्या करते हैं हम पहले ही उनको उनके पेरेंट्स से बात करके कि आप थोड़े अरसे के लिए इधर करें और इस तरह। तो वो है, फिर उसके बाद जो बाकी हमारी पायलट क्लास है मेरी, वो अभी क्लास 4th में है, लेकिन क्योंकि इन बच्चों का टर्नओवर पीरियड बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये लोग गाँव से आए होते हैं, वापस गाँव चले जाते हैं और तरह-तरह के मसले-मसाइल होते हैं। तो हुँ, वो उसमें अब पहले तो जब शुरू हुआ था तो वो 30 की क्लास थी, बट अभी हमारी क्लास 4th में भी सिर्फ़ 18 बच्चे हैं क्योंकि 12 लोगों का यही है, कोई बच्चे वापस गाँव चले गए, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसे हो गए कि हाँ, दोबारा कंटिन्यू नहीं कर सके। फिर ये होता था पहले जब मैंने इसको 1 तक रखा था बिकॉज़ आई थॉट कि अभी हम इतना अच्छा इनपुट नहीं दे सकते, तो हम ग्रेड 1 के बाद मैं इनका पास किसी जो सरकारी स्कूल है फिर वहाँ पे एडमिशन करा दिया करती थी, कि चलें एटलीस्ट ये लोग अपनी एजुकेशन को हुँ, कंटिन्यू किया करेंगे। फिर जो अभी टीचर्स हैं, टीचर्स हमारे पास प्रॉपर हैं, वॉलंटियर्स नहीं है। वॉलंटियर्स का वही आपको पता है यंग बच्चे होते हैं, एक दिन आते हैं, दूसरे दिन आने को दिल नहीं चाहता, या एक दिन आते हैं टाइम पे, दूसरे दिन टाइम पे आने को दिल नहीं चाहता, तो उससे हमारे बच्चे बहुत सफ़र करते थे। तो अभी जो टीचर्स हैं वो प्रॉपरली पेरोल पे हैं, वो अपना टाइम पे आती हैं और बहुत अच्छी टीचर्स हैं, बहुत अच्छा स्टाफ है और उनको पता है कि हमारा जो एक लीडरशिप जो एक व्यू है, हमने किस तरह उस तरफ जाना है। तो उनके दिमाग में भी कुछ ऐसा नहीं है कि बस वो रट्टा वाला सिस्टम और ये सब कुछ ऐसा नहीं है। हुँ, 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 तो हुँ। ये सो यानी आप जो टीचर्स के हवाले से जो यंगस्टर्स हैं वो खुद आना चाहते हैं, आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं कि वो टाइम जी, पर जी। जी, जी, ओके, जी, जी। ओके। और अब आपके पास प्रॉपर माशाल्लाह से बिल्डिंग भी है दैट यू कैन बी एक्सटेंडेड इन फ्यूचर इंशाल्लाह। जी, सो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपने इसको कोई वेलफेयर फाउंडेशन टाइप कुछ डिक्लेयर किया है ताकि आपको कुछ फंडिंग आ सके? नहीं, अभी नहीं। अब मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि यू शुड डू दिस, यू शुड गेट इंटू अ प्रॉपर एनजीओ हुँ, रजिस्ट्रेशन और ये सब। लेकिन व्हाट आई फील इज़ कि ये मेरा एक अपना छोटा-सा इनिशिएटिव है हुँ, हुँ। और चाहती हूँ कि मैं इसको उसी के उसके ऊपर हाँ, बस आई अभी एग्री रख। विद यू और उसमें फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो जाएँगी जो मुनासिब नहीं बिल्कुल, तो होंगी। मैं एनजीओ अभी बनना जी, नहीं जी, जी। चाहती। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अब ये सबको ये बहुत होता है कि मैं कहती हूँ इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू सपोर्ट, इट्स ओके यू हुँ, डोंट डू दैट, ठीक है? लेकिन अभी एनजीओ मैंने नहीं बनना, आई हाँ। डोंट वांट टू बी एनजीओ, हाँ। ठीक, ठीक। नहीं, तो आई एग्री ये विद यू। तो एनजीओज़ में फिर वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो मेरे ख़्याल में बंदे की वो उसमें नहीं हाँ, अकोमोडेटिव होती हैं। बिल्कुल, सो इस कोई एज बिल्कुल। लिमिट है बच्चों के आने की? नहीं, देयर इज़ नो एज लिमिट, किसी भी एज के अच्छा। 19 इयर्स के बच्चे भी हैं हमारे पास, तो किसी भी हुँ, एज के बच्चे हो सकते हैं, जी। और बोथ मेल फीमेल जी, बोथ मेल फीमेल सब दो बच्चे। दोनों आ सकते हैं और व्हाट अबाउट सम क्राइटेरिया लाइक उनके पेरेंट्स
आते हैं, या बच्चा खुद भी आए और आप उसको? हमारा ये है कि हमारे 2 मोबिलाइज़ेशन मैनेजर्स हैं, जो हम्म। कि इस तरह के बच्चों को ट्रेस आउट करते हैं, फिर हम उनके पेरेंट्स का नंबर वगैरह लेते हैं, फिर हम उनसे बात करते हैं, फिर वी हैव अ स्पेशल फॉर्म जो डिज़ाइन हुआ हुआ है, उसमें उन बच्चों का हम्म। आईडी कार्ड, सॉरी, उन बच्चों की पिक्चर, उनके पेरेंट्स का आईडी कार्ड नंबर, क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं भेज सकते, और फिर ये सब। तो वो फिर जब वो क्राइटेरिया फिल इन हो जाता है, हम्म। समटाइम्स इट इज़ स्पॉन्सरशिप बेस्ड, लोग 5000 अ मंथ पे स्पॉन्सर कर लेते हैं, तो ये भी इस तरह भी चलता है। लेकिन अदरवाइज अगर नहीं भी हो स्पॉन्सरशिप, तो वी ट्राई टू कीप देम ऑन द वेटिंग लिस्ट एंड ब्रिंग देम ऑन बोर्ड विदाउट यूनिफॉर्म्स, कि चलें इट्स ओके, कि जब आप जैसी स्पॉन्सरशिप अगर आ जाती है तो फिर हम उनको यूनिफॉर्म ले देते हैं, बैग ले देते हैं, प्रॉपर चीज़ें, जो एक जूते ले देते हैं। जब तक नहीं होती बाकी सारी फैसिलिटीज़ वो वही एंजॉय कर रहे होते हैं, बट अगैन हर बच्चा की एक, आपको पता है, एक अपनी एक कॉस्ट होती है जिसको हमको मेंटेन करना पड़ता है। तो वो फिर वी ट्राई टू कवर दीज विद ये जो आपकी स्पॉन्सरशिप पेमेंट्स है, बस दैट्स इट। ओके। और जी। आपने बताइए कि सक्सेस रेशो कितनी है, लाइक आपके पास जो बच्चे आते हैं भाग जाते हैं फिर, या वो कंटिन्यू करते नहीं, हैं? नहीं, 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 वो बहुत एन्जॉय करते हैं अनटिल अनलेस कि उनकी कोई फैमिली इश्यूज़ ना हो, कोई हम्म। ट्रांसफ़र इश्यूज़ ना हो, कहीं उनको जाना ना पड़े वापस गाँव, या कुछ ऐसे मसला-मसाइल ना हो जाए, तो वो कभी भी, खुद से वो कभी भी नहीं। दे कुछ भी लव द करते हैं। स्कूल, दे लव बीइंग हियर, हम्म। क्योंकि आपको देखिए मूवीज़ दिखा रहे हैं हम, आपको हाँ। हम ट्रिप्स पे लेके जा रहे हैं, आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, सारा कुछ आपको एक मतलब जितना आप मैक्सिमम आप कर सकते हैं। एक बच्चे का नहीं पढ़ने का दिल चाह रहा, तो वी डू नॉट फोर्स हिम और या हर। हम यही कहते हैं कि अच्छा क्या करना है, तुमने जाओ एक्टिविटी रूम में चले जाओ। एक्टिविटी रूम में हर वक़्त एक टीचर होती हैं। फिर ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता फिर उसको हम उस तरफ लेके आते हैं कि बेटा पढ़ना भी है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है, नो नो ज़बरदस्ती एट ऑल, कि वो हम्म। भागे नहीं, और तालीम से भागने वाली ज़बरदस्ती नहीं है। ओके, ये ओके, फाइन। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम आप कर रही हैं, अल्लाह इसमें आपको मज़ीद बरकतें दे। अदर दैन हाँ। दिस पार्ट, थोड़ा सा आपके हवाले से बात हो जाए, व्हाट आर योर गोल्स अबाउट लाइफ, और आफ्टर इंशाल्लाह हुँ, हुँ। योर डॉक्टोरल स्टडीज, व्हाट यू वांट हुँ, टू हुँ। डू एक्चुअली? मैंने एक्चुअली, आपको मैं अपना बताऊँ तो आई डिड बीबीए। मेरा कोई ताल्लुक नहीं था किसी भी इस तरह की, कोई प्लान कभी भी नहीं था कि मैं एमफिल या पीएचडी करूँगी। आई जस्ट ऑलवेज़ वांटेड टू डू बीबीए एंड देन एमबीए एंड देन सेटल इन समवेयर, कंपनी किसी नॉर्मल सी, क्योंकि मेरी और बाकी फ्रेंड बीबीए एमबीए करके बहुत अच्छी जगह मल्टीनेशनल्स पे, या उन्होंने अपने इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं, बिज़नेस वाले, प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं उनकी। तो मेरा यही था हमेशा से कि ठीक है, यही कुछ करेंगे जो सारे कर रहे हैं बीबीए वाले। हाँ। ये कि बीबीए के बाद व्हेन आई गॉट मैरिड, तो उसके बाद मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ, एमबीए मैंने कर लिया। तो फिर हम जब इस्लामाबाद आए, तो बहुत शौक था मेरे को भी कि मैं भी सर्विसेज में आऊँ और मैं भी पढ़ूँ और सब कुछ, बट आई नेवर वांटेड टू डू दैट। वो एक चीज़ नहीं आ रही नो, थी कि मुझे नहीं, ये नहीं मैं नहीं। कर सकती, हाँ, अच्छा, ये सरकारी वाला ना, नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। तो फिर आई वर्क विद कपल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और वो अल्लाह की तरफ से ही, मतलब आई ऑलवेज फील दैट कि वो जो एक कॉजल चेन है वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से बनी, कि जो मुझे जॉब भी हुई वो भी एजुकेशन पे थी, और वो भी हाँ। गर्ल्स एजुकेशन पे थी। तो मैंने उनके साथ लाइक 2 ढाई साल काम किया, एंड आई थॉरली वर्कड ऑन द प्रपोजल्स। वो इंटरनेशनल थी, काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इंटरनेशनल डोनर्स के साथ, और ये वो मुझे पता लगा कि अच्छा काम क्या है, किस तरह होता है, और क्या-क्या हमारे चैलेंजेस हैं। फिर उनके साथ मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे। अच्छा। तो रिसर्च पेपर्स, हाँ, रिसर्च पेपर्स लिखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ इसके लिहाज से कुछ पढ़ भी लूँ ना, कि हम्म। थोड़ी और, क्योंकि बीबीए एमबीए का बैकग्राउंड, जॉब मिल गई इत्तेफाक से, वो इंटरव्यू अच्छा चला गया, उन्होंने कहा ठीक है, शी कैन बी एन एसेट। तो जैसे ही मैंने ये हुआ, तो मैंने साथ ही एमफिल शुरू कर दिया इन पब्लिक पॉलिसी। ऐसे ही आई वेंट थ्रू एन एड, और वो इधर पाइट है कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे से मैंने एमफिल शुरू कर दिया। मेरा एडमिशन हो गया, मैं टेस्ट दे के आई और एडमिशन हो गया। तो उसके बाद मेरी उन्होंने पोज़ीशन जो है, वो पहले सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ़िसर थी, तो उन्होंने फिर मेरी सीनियर पॉलिसी एंड डेवलपमेंट ऑफ़िसर उन्होंने मेरी कर दी। तो जब पॉलिसी का लेवल बीच में आ गया, तो फिर मैंने और तरीके से उस चीज़ को देखा कि कैसे एजुकेशन और गर्ल्स एजुकेशन या चाइल्ड लेबर, या इसको हमने किस तरह हाँ। एलिमिनेट। तो फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो गया था बच्चे और सबको चीज़ों को मैनेज करना। तो दरमियान में मैंने थोड़ा-सा ब्रेक लिया, और फिर मैंने अपनी डिसर्टेशन पे काम-शाम किया, और मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। बट देन अगेन आई हैड फैमिली इन पाकिस्तान, तो हाँ। मेरा बाहर की
अपॉर्चुनिटीज थोड़ी लिमिटेड थी कि जाहिर बात है माय हस्बैंड कुडंट गो, उनकी अपनी एक जॉब है, फिर बच्चे हैं, बच्चों की स्टडीज़ हैं, तो फिर मैंने पाकिस्तान में ही अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान में आई शॉर्ट लिस्टेड सिंस वी लिव इन इस्लामाबाद, तो आई शॉर्ट लिस्टेड अ यूनिवर्सिटी हियर, तो वहाँ मैंने अप्लाई किया, तो वो भी इत्तेफाक से अल्लाह का शुक्र है कि वो भी हो गया। तो अब ये है कि वो जो पब्लिक पॉलिसी वाली लाइन है, वो अब आके मेरे लिए डिफाइन हुई है, और वो इसी एजुकेशन के बाद हुई है, क्योंकि इससे पहले मेरी पोस्ट ग्रेड मतलब अंडर ग्रेड जो मेरी डिग्रीज है और मेरी पोस्ट ग्रेड बिल्कुल दो ऑपोजिट डिफरेंट है। तरीके हैं। एक मेरी बिजनेस स्टडीज है और एक मेरी ये पॉलिसीज एंड ऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारा है। तो अब मेरा फ्यूचर का यही है कि मैं चाहती हूँ कि एज एन इंडिविजुअल और कुछ नहीं तो एटलीस्ट कुछ ऐसा थ्रू पब्लिक पॉलिसी साइकिल या कुछ इस तरह का जस्ट फॉर रिकमेंडेशन साइकिल, कुछ इस तरह की चीज़ें जो इन बच्चों के लिए हो सकती हैं। ऑब्वियसली द गवर्नमेंट इज डूइंग ग्रेट इन देयर ओन कैपेसिटी, वरना तो शायद हम लोग सर्वाइव ही ना करें, बट वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। हमें बस उनको बोलते हैं, बेशक वो कोई भी गवर्नमेंट हो, तो वो ये है कि बस ये सब कुछ करें और गवर्नमेंट ही करे, बट आई बिलीव इसके हर बंदे को अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट या करना चाहिए। तो बस मेरी तरफ से यही होगा कि अगर मैं कोई इतने मिलियन ट्रिलियन स्ट्रीट चिल्ड्रन में से कोई 8 10 15 बच्चे भी मेरी तरफ से ग्रेजुएट हो जाए और किसी अच्छी जगहों पे चले जाएं, कहीं पे कोई अच्छा इंसान बन जाए, तो दैट वुड बी एन अचीवमेंट। तो मेरा बस लाइफ गोल यही है कि इन बच्चों को पढ़ाना है, और बस, और अभी फिलहाल यही है। और फिर इसीलिए साथ ही एजुकेशन सेक्टर में मुझे मेरी प्लेसमेंट भी हो गई, तो अब वो लेक्चरर, और वो भी मैं पब्लिक पॉलिसी में ही कर रही हूँ, तो वो इट्स अ टू वे लर्निंग प्रोसेस। तो अल्लाह का शुक्र है, जस्ट गोइंग थ्रू द लाइंस, तो बस आगे भी ऐसे ही बेहतर चलता जी। रहे। या बेसिकली तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बनाता है और वो आपको बिल्कुल। उस जगह पहुंचा देता है जहाँ आपने जाना हो एक्चुअली। दैट इज़ द बेशक, मेजर बिल्कुल। पॉइंट। सो इसमें थोड़ा सा जो आपका ये स्ट्रीट चाइल्ड वाला ये काम है, इसमें आपने कुछ मज़ीद प्रोजेक्ट्स के हवाले से सोचा, लाइक उनमें कुछ टेक्निकल स्किल्स और जिस तरह हाँ, होती हैं उनको हम एजुकेट कर सकें, सिखा सकें? बिल्कुल। बिल्कुल, हमारे पास अभी कंप्यूटर लैब हमारी बन रही है, तो कंप्यूटर लैब में जो बच्चे क्लास 4th में आ जाते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा कंप्यूटर यूज़ करना होता है, बिकॉज़ ठीक है। नेचुरली मैंने ये फ़ील किया है कि ये बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आर वेरी शार्प, ठीक है? तो मैंने उनको अभी जो बच्चे बहुत उनमें से लड़के-लड़कियाँ शार्प हैं, उनके लिए हमने कुछ हम लैपटॉप्स का भी हम कर रहे हैं अरेंज इंशाल्लाह। तो वो हमने लैपटॉप से एक लैब उनके लिए अरेंज कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे वो करेंगे। फिर इन्हीं बच्चों की जो सिंगल मदर्स हैं, जिनके फादर्स नहीं हैं, कोई और मसले हैं, तो उनको हमने अभी मैंने वोकेशनल सेंटर एक छोटा-सा खोला है, जिसमें वी आर गिविंग देम फ्री स्टिचिंग और सारा कुछ, उनकी क्लासेस हो रही हैं। अभी मेरा पहला बैच तकरीबन होने वाला है कंप्लीट, और उन्होंने ऑलमोस्ट सारी सिलाई जो एक बेसिक होती है, उन्होंने सीख लिया है। नाउ दैट अब भी मेरा फ्यूचर ये है कि हर इन ये जो बैच ग्रेजुएट हो रहा होगा, इनको एक-एक सिलाई मशीन देंगे, सो दैट इवेंचुअली ये लोग कुछ अपने लिए कमा सकते हैं। हाँ, हाँ। रादर के ये अपने बच्चे को कहीं भेजें काम करने के लिए, ओके। खुद भी जाएँ, तो रात में कुछ थोड़ा बहुत ऐज़ अ वो जो टेलरिस्ट होती है, दर्ज़न होती है, उसकी तरह का कुछ अगर कर सकें, तो दिस जी, वुड जी। बी एन गुड अचीवमेंट। तो ये ओके, ओके। ग्रेजुअली इंशाल्लाह आई थिंक इट विल बी मोर गुड। जी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी। ठीक हो गया। सो हुँ। हम ना हमारी सोसाइटी एंड पाकिस्तान के दरपेश चैलेंजेस के हवाले से कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, मेरा यही है, मैं हमेशा हर जहाँ पे भी कहीं पे भी किसी से बात करूँ या कोई मुझे ऑनर दे कि आप मेरे अपने बारे में बताएँ या कुछ कहें, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि अगर आपकी वजह से कोई छोटा-सा एक सीड भी ब्लूम कर जाता है ना, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम हमेशा सोचते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे होगा तो होगा, हाँ, हाँ। ठीक है? छोटे लेवल पे मैंने कुछ नहीं करना। तो ये भी अच्छी बात है कि यू एम फॉर द बिग, बट देन अगेन यू हैव टू टेक दोज़ टाइनी स्टेप्स। तो ये जो बच्चे हैं, मैं जो यूनिवर्सिटी में भी बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो उनसे यही कहती हूँ कि आप लोग ये मत सोचें कि मीन्स क्या है, रिसोर्सेज़ क्या हैं, अपनी ही कैपेसिटी में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, ज़रूरी नहीं तालीम भी दें, और बहुत चीज़ें लोगों को चाहिए होती हैं, आप उसके लिए करें। आप किसी एक ख़ानदान की या किसी एक फैमिली की आप बेसिक जो उनकी रोटी-पानी है, उसकी ज़िम्मेदारी उठा लें फॉर 1 मंथ, दैट वुड बी एन अचीवमेंट। हुँ। किसी एक बंदे की आपने कुछ आप उसको मेडिसिन की ज़रूरत है, आप उसकी मेडिसिन की ज़िम्मेदारी उठा लें, दैट वुड बी एन अचीवमेंट। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आजकल बच्चों में, क्योंकि एक तो आपकी वो टॉलरेंस पावर मैंने देखा है कि बहुत एग्रेसिव हो गए बिल्कुल, हैं, बिल्कुल टॉलरेंस ख़त्म हो पावर गई। हो गई है, हम लोग बर्दाश्त ही नहीं करते जी, किसी चीज़ को। तो ये सिखाने की बहुत ज़रूरत है कि आपके जो बाकी फेलो सिटिज़न्स हैं, उनका भी कोई राइट है। जी। आपको लगता है आपके राइट्स हैं, तो आप उनकी चीज़ों की भी वैल्यू करें। आपके जो डिफरेंसेस को स्कूल भी में वेलकम स्टाफ करें।
हाँ, स्कूल में है, यूनिवर्सिटी में है, स्टाफ है, लोग हैं, आपके आस-पास आपको इतने लोग मिल जाएँगे हू वुड नीड योर हेल्प। तो Yeah. इट्स नॉट एजुकेशन या स्ट्रीट चिल्ड्रन, आप अपनी कैपेसिटी में कहीं भी कुछ कुछ भी कर सकते हैं। Hmm. तो अगर इस तरह सब लोग सोचने लग जाएँ तो आई एम श्योर कि कुछ अच्छा बेहतर हो जाएगा इवेंचुअली। Exactly. या आपने हाँ, हुँ, पेशेंट प्रॉब्लम ऑलवेज मैं अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करता होता हूँ, ये चीज़ की बड़ी हाँ, ज़रूरी है, हाँ, हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए। हाँ, सो व्हाट बिल्कुल। यू डू व्हेन यू फील क्रिटिसिज्म, कभी कोई क्रिटिसिज्म हुआ हो? वैसे कभी इस तरह का हुआ नहीं, मुझे सिर्फ़ ये बुरा लगता है कि जब कोई ये सोचता है कि शायद पता नहीं क्या मोटिव्स हैं स्कूल के पीछे और क्या है, हाँ, तो मैं तो हाँ। उनको हमेशा यही कहती हूँ कि भई मैं किसी से कोई मुझसे बात भी करता है और वो कहता है कि हाउ कैन वी सपोर्ट योर इनिशिएटिव और ये वो, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि सबसे पहली बात तो है कि मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं कोई एनजीओ और एनपीओ नहीं हूँ। हाँ। द फर्स्ट बेसिक पॉइंट, ठीक है? अगर आप इस पे एग्री करते हैं कि नाउ यू वांट टू सपोर्ट मी, तब हम अगली बात करते हैं, देन वेलकम। ठीक है? क्योंकि वो उनको ये होता है कि जी अच्छा आपके ऑडिट्स क्या हैं, आपका ये क्या है? भई मेरे ऑडिट्स यही बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप आएँ, इनसे बात करें, इनके पेरेंट्स से बात करें। अब ये कि आई ऑलवेज़ वांटेड कि इनको हम कोई फूड मील प्रोवाइड कर सकें, बिल्कुल मैल न्यूट्रिशन थोड़े से होते हैं बच्चे, इनका कोई प्रॉब्लम होता है। तो अब हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह विद एन हेल्प ऑफ वेरी नाइस पर्सनैलिटी और काफ़ी अच्छे लोग हैं, उनकी तरफ से नाउ दे आर सेंडिंग अस मील एवरी डे। तो वो सारा आपका जो एक मेरे पास जो है वो कह लें कि सब्सटैंशियल चीज़ है, आप आएँ और आप देखें। और क्रिटिसिज़्म होता है, लोग कहते हैं कि ये इसको कुछ भी नहीं है, तुम एनजीओ ने रजिस्टर करा रही, कोई फ्यूचर नहीं है, तो आई डोंट माइंड, मुझे कोई इससे कोई फ्यूचर निकालना भी नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी सैटिस्फैक्शन है जी, कि जी। पढ़ रहे हैं, तो जिसको देखिए जिस रिवॉर्ड, तो ये दुनियावी रिवॉर्ड तो रहेंगे, जो आपको एक हाँ, इवेंट का है, बेनिफिट्स आई एम मिलता जस्ट है। हाँ, कि मुझे बस उसका है कि अल्लाह ताला आपके लिए खुद इतनी आसानियाँ कर देता है जी। कि मुझे लोगों से नहीं कहना कि आपको मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स दिखाऊँ या मैं आपको एनजीओ के सर्टिफिकेट्स दिखाऊँ या मैं बताऊँ। मुझे पता सारा कुछ है कि जी ये आपका सोसाइटी एक्ट होता है, तो आपका ये होता है, आपने एससीसीपी करना है। मैंने कहा आप जहाँ मर्ज़ी से आप देखना चाहते हैं, आप जाँच लें। आपको जहाँ से दिल चाहता है आप जाँच लें, ठीक है? हाँ, तो मेरा जो आप लोग अगर कोई सपोर्ट भी करेंगे तो वो एक-एक पेनी इन्हीं बच्चों के लिए। जी, तो जी। इट्स नॉट फॉर मी एंड इट्स नॉट फॉर माय किड्स, मतलब कोई हुँ, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। तो आप इन्हीं के लिए करें, आप करना चाहते हैं थोड़ा-सा करें, ज़्यादा करें, आई डोंट हाँ। माइंड। बल्कि वो मुझे समटाइम्स को बहुत ज़्यादा भेजने की बात करते हैं भैया, तो मैं उनको मना करती हूँ कि भई मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है ना। हुँ, क्या आप, वो लोग कहते हैं नहीं-नहीं हम ये ज़रूरत ही नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो हाँ। आई विल टेल यू कि मैंने आपका देखें, आपकी एक लायबिलिटी मेरे पास आ जाएगी ना, हुँ, कि हुँ। मुझे पता है आप बड़ी एक तो उनको पता है कि शायद शी इज़ नॉट दैट सॉर्ट कि अच्छा हम कह रहे हैं कि जी हम इतना कर रहे हैं, तो ये कहेगी बड़े हाँ, ओपनली कि ठीक। तो वो बड़ी चीज़ें आपको क्लियर करनी हो पड़ती हैं अपने लिए भी, अपने माइंड में भी। तो मेरी बेटी है माशाल्लाह, शी इज़ टर्निंग 8, तो उसको बड़ा शौक है, तो वो बहुत जाती है, स्कूल जाती है, बच्चों से मिलती है। तो अब वो मुझे कहती है कि मैं मैनेजर बनूँगी आपके स्कूल का ना, तो हाँ, मोस्ट वेलकम। तो उसको भी चीज़ों का बड़ा, और उसमें छोटी-सी है तो उसके अंदर भी चैरिटी और ये सब चीज़ों का बड़ा शौक है। वो स्कूल के हुँ, लिए स्पेशल पैसे रखती है कि अब हम जाएँगे तो ये मामा, ये मैंने अपनी ईदी से निकाले हैं या मैंने अपनी पॉकेट मनी से निकाले हैं, हम कैंडीज़ हुँ। देंगे या जूस देंगे। तो दिस इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। या तो ये है। ज़बरदस्त। अल्लाह ताला इसमें मज़ीद आपको सक्सेस अता फ़रमाए। थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच, इट वाज़ वेरी वंडरफुल टॉक विद यू। स्पेशली आप जो काम कर रही हैं, आई थिंक हमारे, अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अम्बिया का ये काम है जो आप सर अंजाम दे रही हैं, और स्पेशली इसमें कि जब कोई सपोर्ट उस तरह से भी नहीं है स्टेट की तरफ से भी, और वो भी तब भी आप कर रही हैं। And बिल्कुल। also the point that you mentioned, हमें सोसाइटी में लव, पीस एंड टॉलरेंस पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। आई ऑलवेज बिल्कुल। ट्राई माई बेस्ट फ्रॉम माई प्लेटफॉर्म कि मैं हर तरह की ये बात पहुंचा सकूं। एंड फिर फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस स्मॉल प्लेटफॉर्म जो मैंने एक वेब शुरू किया, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें? एंड नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह फिर मैं ज़रूर जहमत दूंगा विद पैनल एज वेल। हाँ, बिल्कुल, नहीं-नहीं, ज़रूर। और मैंने आई हैव ऑलवेज़ एडमायर्ड इट बिकॉज़ आप चूँकि एक मेल हैं, और मैं उस वक़्त बड़ा हैरान हुई, मैंने कहा मतलब व्हाट यू आर डूइंग फॉर इंस्पायरिंग वुमन, कि और ये बड़ी बात होती है कि, और लोगों के अंदर इस चीज़ को भेजना और फिर किसी को भी कनेक्ट कराना लोगों के आपस में, और उनके छोटे-छोटे इनिशिएटिव्स को भी इतनी सपोर्ट देना। मतलब मैं ये इनिशिएटिव चला रही हूँ, तो व्हाट आई हैव ऑलवेज़ रिक्वायर्ड इज़ या एंटिसिपेटेड इज़ जस्ट सपोर्ट। या तो ये
सपोर्ट जो एलिमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन से है, दिस इज लाइक ह्यूज। और ऑनेस्टली ये ना हो तो कहीं पे भी कोई बंदा कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो कुडूस टू यू एंड मोर पावर टू यू, एंड आई रियली विश आपका यू शाइन विद योर दिस इनिशिएटिव, और इंशाल्लाह यू गो टच स्काईज। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आप फिर हमें दावत दिया करेंगे इंशाल्लाह। कि आप आएंगे। इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच भावना। वेरी वंडरफुल टॉक। मैं ख़त्म करना नहीं चाह रहा, लेकिन वक्त को हमने देखना भी होता है। नहीं नहीं। अबाउट 40 हाँ मिनट्स जी। होती है हमारी टॉक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ठीक। में ज़रूर आपको थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लवली मीटिंग यू, थैंक थैंक यू। यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।